एकरा पीछे ही लागल बा, याद है ना। तो कोनो के पीछे कोनो लागल बा तो ऊपर ध्यान ना देवे के, जाना के पीछे कोनो नहीं है ऊपर ध्यान दे। फिजिक्स में कह रहे हैं, बात समझ रहे ना। है नहीं, आइए ए बी सी 3 गो सदिश है। तो सबसे पहले देखना है कि डीबी डीबी ठाए कहाँ होता है। गाल पर से ठेया हटा नहीं करे बाबा, क्यों देख रही है इस तरह में। और उसके बाद मना कर रहे हैं तो कह रहे हैं पागल बनई बेका। मना किए हैं तो कह रहे हैं पागल बनई बेका। हम पातर हैं जी, मोट न है, तब तो पागल बनई बेका। पतरकी ना होता है। तुम मोट आदमी पर गाना फिट करेगा। एक सरवाई कितने अक्ष हैं? 2 अक्ष है। माना कि एक सरवाई कोई 2 अक्ष है जिसका मूल बिंदु O है। माना कि एक सरवाई कोई 2 अक्ष है जिसका मूल बिंदु O है। हम किन्हीं 2 बिंदु A तथा B पर विचार करते हैं। A पर आवेश Q1 है, B पर आवेश Q2 है। O से A की स्थिति R1 है। दूरी नहीं बोलना है आपको। दूरी एक अदिश राशि होती है। माथा पर तीर का निशान दिया गया है, इसका मतलब कौन सी राशि है? सदिश राशि है। O से B को भी मिलाइए। O से B की स्थिति क्या है? R2 है। कोई दिक्कत? दूरी तो नहीं है। और A से B को मिलाइए तो A से B की स्थिति R है। बहुत सारे किताब में R12 लिखा है, R21 लिखा है। हम बहुत सारा जंजाल में नहीं आपको पढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है गड़बड़ हो जाए, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग A से B की स्थिति R मान लिए। R इक्वल टू यहाँ पे तीर का निशान दिया जा सकता है इस तरीके से। डीबी बिठाएँ एक बार पढ़ाया गया था, उस हिसाब से R बराबर R2 माइनस R1 होगा। डीबी बिठाएँ के हिसाब है इधर है इधर है, एकरा पीछे है लागल बा, याद है ना। तो कोनो के पीछे कोनो लागल बा तो ऊपर ध्यान ना देवे के, जाना के पीछे कोनो नहीं है ऊपर ध्यान दे। फिजिक्स में कह रहे हैं, बात समझ रहे ना। है नहीं, आइए यहाँ R बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। ये अलगे पर्सन हो गया है। ये सोचा कि वर्मा सर हमको बहुत अच्छा दिमाग दे रहे हैं फिजिक्स में। आइए तो डीबी बिठाए पाइए कैसे हो गया। देखिए ऐसे है। तो हमने बताया था कि अगर 2 सदिश हैं A B C 3 गो सदिश है, तो सबसे पहले देखना है कि डीबी ठाए कहाँ होता है। गाल पर से ठेया हटा नहीं करे बाबा, क्यों देख रही है इस तरह में। और उसके बाद मना कर रहे हैं तो कह रहे हैं पागल बनई बेका। मना किए हैं तो कह रहे हैं पागल बनई बेका। हम पातर हैं जी, मोट न है, तब तो पागल बनई बेका। पतरकी ना होता है। तुम मोट आदमी पर गाना फिट करेगा। देख न, ध्यान दो। मोछ वाले स्वामी, ठीक है बाजू जी, इधर देखिए, थोड़ा इधर हटिए, थोड़ा सा आप इधर हटिए। हाँ, थोड़ा उनका भी चेहरा दिखना चाहिए। B और C आपस में देखिए डीबी बिठाए हो रहा है। तीर का निशान अगर कहीं यहाँ पे होगा तो डीबी बिठाए वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जहाँ डीबी बिठाए होता है, दोनों में से कोई एक परिणामी होता है, रिजल्टेंट होता है, समझ रहे ना। कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट चुनना हो कि A सदिश होगा कि B सदिश कि C सदिश, तो तीनों में से कोनो एक होगा। लेकिन कौन होगा तो जाना डीबी बिठाए हो रहा है, दोनों में से कोनो एक। तो देखो हेकर माथा डीबी, हेकर माथा डीबी, यहाँ लड़ गया मैंने ठाए, तो इसी को कहा गया डीबी ठाए। तो चाहे B होगा चाहे C, तो दोनों में से कोनो एगो को चाहे। जब दोनों को चाहे तो फटे फटे खाए। 2 आदमी को चाहिएगा, पता लगेगा तो एगो को चाहना है। चाहे B को चाहिए चाहे C को चाहिए। तो कौना के चाहे के बाद कि जौना के पीछे कोनो नहीं खे, टेंशन में मत आओ। वो टेंशन में आ गया कि हम पहले ये बात पता नहीं था, अब जंजाल में फंस गए हैं आप। हाँ, और झुराता रहो। B और C में डीबी बिठाए हो रहा है, तो चाहे B होगा चाहे C होगा।
लेकिन कोनो के पीछे कोनो लगा है तो उस पर ध्यान नहीं देने का, जौना के पीछे कोनो नहीं खे लगल ओकरा ऊपर पूरा ध्यान देने का। तब बी के पीछे देखो एगो पहले से लागल बा, ए पर ध्यान देबो भर फैट, तो इस पर ध्यान देना है। तो जना पर ध्यान देबो वो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा। फिर से देखो बी और सी टकरा रहा है, तो चाहे बी परिणामी होगा चाहे सी परिणामी होगा, तो बी के पीछे ए लागल बा, लगा है ना, तो बी के पीछे ए लगा है तो परिणामी बी नहीं होगा, कौन होगा? सी होगा। तो सी बराबर ए प्लस बी, ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरह से आते हैं, देखिए ऐसे करके इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। इधर ए मान लो है, इधर बी मान लो, इधर क्या मान लो? सी। कितना सदिश है? कितना सदिश है? ए बी और ई सी। तो ए बी सी में डीबी बिठाए किसका? ए और बी का। तो बी के पीछे एगो सी लागल बा, तो रिजल्टेंट कौन? ए। तो ए बराबर होगा सी प्लस बी, सी प्लस। आइए यहाँ पे आते हैं, इस समझ गए डीबी उठाए वाला। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ देखो हम कैसे यहाँ पर लिख दिए हैं, पहले समझ लीजिए। यहाँ देखो है, देखो तो तीर का निशान देख रहा है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया। तो है आर है R1 है, R2 है, नहीं है? तो है R2 डीबी अरे लड़त नहीं खे। तो हेकरा पीछे कोनो लागल बा कि हेकरा पीछे? आर के पीछे R1 लगा है, आर के पीछे R1 लगा है, तो R2 परिणामी होगा, कौन होगा? तो R2 बराबर हो जाएगा हेने से R1 प्लस R। तो R को इधर भेज दो, तो R को इधर भेजो, तो R2 माइनस R1 बराबर हो गया R। तो इतना ना लिखे हैं, R2 माइनस R1 बराबर R लिखे हैं कि नहीं लिखे? सुनिए मेरी बात। अब यहाँ पे R2 माइनस R1 के लिए R लिखा गया, तो हम आपको झमेला में नहीं डालना चाहते, यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़िएगा तो बोका हो जाइएगा। मिटा दें हम, मैंने समझ गए हैं ना कि किसी किताब में अगर उतना लिखा हो तो आप बता दीजिएगा कि कैसे उतना आ गया। ठीक है, ये आप उतना बता दीजिएगा। आते हैं फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, माना कि एक्स और वाई कोई दो अक्ष जिसका मूल बिंदु ओ है, हम किन्हीं दो बिंदु ए तथा बी पर विचार करते हैं। ए पर आवेश की मात्रा Q1, बी पर आवेश की मात्रा Q2, ओ से ए की स्थिति R1, ओ से बी की स्थिति R2, ए से बी की स्थिति क्या है? R है। समान जात में विकर्षण बता चुके हैं, एक जैसा आवेश एक दूसरे क्या करता है? ढकेलता है। ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, इस पर ये बल लगाएगा F21, टवाणी में 21, इसके टवाणी में 21। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले के चलते दूसरे पर बल, पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पे क्या लग रहा है? अब ये इसको ढकेलेगा तो इसका बल इस पर लगेगा इधर के डायरेक्शन में, तो हो जाएगा F12 दूसरे के चलते पहले बल। अगर एगो प्लस होता एगो माइनस होता, ठीक है, यहाँ पर प्लस Q1 होता, यहाँ माइनस Q2 होता ना जी। तो तीर का निशान जो इधर दिए हैं, तीर का निशान ऐसे देते हैं, खींच रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो आकर्षण होगा तो इस तरह से, अब विकर्षण होगा तो इस तरह से, कोई दिक्कत? बेटा तो इसको है। अब है किसका बल है? तो ये वाला बल Q1 का है, क्योंकि Q1 इस पर ना बल लगाएगा। कभी देखे हैं कहा कि किसी से मारपीट हुआ तो नहीं करता ले होई फिर दू फट मारी हो ले अपने के हुकते चल गए। तो वैसे आदमी से लड़ाई करने में भी टेंशन नहीं है। आ ले फरिया ले, बोला ले ला, जब फाट उठाओ तो दू फट अपने के मार ले। कहता मुँह फाड़ रहा सब, आज मुँह फाड़ के ले बनी। तब शीशा में देख लो तो अच्छा हैं, जाइए शीशा हो या मुंह हो आखिर फूट जाता है बात समझ रहे? दिल का बात मत बतियाओ, मुंह के बात बतियाओ। हाँ, दिखाई दे रहा है, चमक नहीं ना रहा है? हाँ, ना तो चमकेला शीशा ऐसा क्या करबो। अब यहाँ पे देखो तो ये जो F21 का बॉल किसका है? Q1 का। किस पे लगा? और Q2 का बॉल किस पे लगेगा? कितना? F12। ठीक है, अब पूछने दीजिए, खड़ा हो जाओ। कितने अक्ष हैं? तेरे आँख के रेटिना पे कैटरीना कूद रही है, इसीलिए तेरे को बात समझ में नहीं आ रही है। ये तेरे को 3 अक्ष दिखाई दे रही है। कोई अक्ष बा? 2 अक्ष है। तो एक्स और कितने बिंदु पर विचार किया? बीख में भाई। आप समझा?
बैठ जा। एगो बिंदु, एगो किरण, एगो रेखा। जब से तुमको देखा हाँ बैठो बैठो, बहुत खतरनाक है ये। खड़ा होकर तुम। कितने अक्ष हैं? हाँ। कितने बिंदु? हाँ। कितने आवेश? 2 आवेश। कितने आदमी थे? अरे वो संभ है। कितने आदमी? कितना कोई आदमी रहे? जय वीरू उसको लगा है ना कि नान खटाई के बारे में पूछेगा। अरे वो संभ है, नान खटाई कहाँ से आई है? इतना रटवैले बड़ा सो कि नान खटाई खाने का मन नहीं करता। अरे जय या वीरू भुला गया। बैठो। अरे बसंतिया के दूल्हा धर्मेंद्र खड़ा हो। अरे सोनिया के माई सनी लियोन देओल बैठ। कहा तो दूसरा के सोचता रही, दूसरा के ये देखो है कई गो अक्ष है? अब बोला सन ना तो मुँह सुथन का टेन हो जाए। इतना मेहनत के बोला नहीं कई गो, चुपचाप रहता से कई गो है ते बोल ते बोल। आ सोचते हैं कि बरमो इतना कैसे बोल ले वाला रे, तो ये से हम इतना बोल ले कि तोर मैथ केमिस्ट्री ला चुप रहे सन, तब मेंटेन करना पड़ेगा ना। कई गो अक्ष है? बोला सना तो मुँह रहे कई गो बिंदु? धीरे से करकट हो। ए पर आवेश, बी पर, ओ से एक स्थिति, ओ से बी क्या? R2। अब समझ में आएगा अगल बगल के लोगों पर कि हम मिलिट्री का तैयारी हो रहा है। जल्दी से चित्र बना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो सूत्र से सूत्र अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। सूत्र अप्लाई करेंगे तो F बराबर हो जाता है K Q1 Q2। अब बटा में क्या होगा? R²। अब हम लिखेंगे F12, ध्यान दो F12। तो सूत्र तो उतना ही लिखेंगे, सूत्र इसलिए उतना ही लिखेंगे ना क्योंकि आवेश बदल नहीं रहा है, आवेश वही है। यहाँ 4 रहता, यहाँ 5 रहता तो लिखते 4 गुना 5, यहाँ 10, यहाँ 75 तो लिखते 10 गुना 75। लेकिन चूंकि सूत्र में आवेश Q1 Q2 है और यहाँ पर भी आवेश कौन सा है? Q1 Q2 है। बीच की दूरी क्या है? R है, तो हम लोग यहाँ R लिखे। अंतर क्या यहाँ पे सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। R21 माथा पर कैप। फिर क्वेश्चन आता है फार्मूला में तो है नहीं, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया? समझिए इस चीज़ को, ठीक है। एक मान होला 1, बेसिकों में पढ़े ले बनी। माथा पर टोपी का मतलब होता है मान 1 होता है, इकाई सदिश है। माथा पर टोपी का मतलब क्या होता है? इकाई सदिश, उसका मान 1 होता है। समझ रहे ना? इसके माथा पर कौन टोपी पहना है कि नहीं पहना? नहीं पहना है। हाँ, तो माथा पर कैप का मतलब 1, जैसे 1 है माथा पर कैप 1, तो हाथना तो सूत्र है, सूत्र गुना 1 जो कहने का होता है 4, और 4 के लिए लिख दे 4 गुना 1। क्या अंतर है? अंतर है क्या? तो फिर क्वेश्चन करिएगा तो लिखत क्या है बड़ा? 4 लिख देता, तो 4 का 4 लिख देते, लेकिन तुमको पता नहीं चलता कि बल का दिशा क्या है, क्योंकि ये सदिश राशि है, हमको दिशा इसमें बताना पड़ेगा। तो दिशा जो है ना, इसकी दिशा देखिए। F12 इधर आइए, F12 देखो, तीर का निशान दिख रहा है तुमको? तीर का निशान यहाँ देखो, हेंगबा कि हेंगबा? तो हेंगबा बनू। अरे है तीर, F12 का तीर ऊपर है ना, तो 2 से 1 की तरफ जा रहा है तीर कि 1 से 2 की तरफ? 2 से 1 की तरफ। तो 2 1 इसका मतलब हुआ, मत दांत पीछे मत ताक के बाबा, तो बगल में चल जा। तू हेंग करा, वहाँ हेंग करी है। आजमावा केकर चोख बा ना, पहले बेंच पर आजमा ली हलो, ताकि देह पर तो मान लो कि रही तो फिर नोचना चल गुदा उदा लाद पचौनी सब टाल ले। बेंच में मारत जेकर कट गई आ जेकर टूट गई तो कोनो बातें नहीं है। चमन परासो ना टूटी। चमन परास टूटेगा, दांत नहीं रहेगा तो सब चट चट जीप चटकाई खाली, कोई वाह खट्टा लगता है। देख हई क्या कहते हैं, चमन परास थोड़ा मीठ लगता है, ठीक है बा। जान तर क्या करत हुई, ये चीनी के पाग में गोईठा घोर देते, करिया गोईठा नयका, उससे चमन परास नहीं करें, उसे चंपारास कहा। गांव के लोग कहते हैं चंपारास ना, चमन परास का सुपरलेटिव डिग्री होता है। एक बार चाटिए ना, आपको 7-8 गो ठंडा का मैंने आपका इम्यूनिटी बढ़ा के रखेगा। तो नहीं ताक है ना, तो इंटरेस्टिंग बात ख़त्म हो जाएगा ना। खड़ा हो,
यहाँ का लिखल बा F12 सुनो बबुआ मंटू ना F12 का दिशा 2 से 1 की तरफ है कि 1 से 2? 1 से 2 फिर लवली लगेले बड़ी मैं ये तो लगा के फिर लवली मत आओ जान मार दूँ तो बैठे न। अरे भाई तीर का निशान तुमको नहीं दिख रहा है? अरे वैसे जा रहा है तो 2 से 1 तो 2 से 1 लिखा समीकरण 1। यहाँ का लिखा 12 तो यहाँ अव्वल 21 ता था। सुनो बबुआ का था यहाँ 12 तो यहाँ 21, यहाँ 21 है तो क्या लिखाएगा? क्या लिखाएगा? 12। पूछने दो आप खड़ा हुई। इसका मान ज़्यादा है कि इसका? 21 वाला कि 12 वाला का? 12 वाला का, क्योंकि 12 है। कौन बताएगा? बोलो। बराबर ना होगा। माथा पर टोपी मान 1, तो जब माथा पर टोपी हो जाए उसका मान 1 हो जाए तो 1 बराबर 1 ही ना होगा। तो तुम कह दिया कि इसका मान बड़ा होगा, इसीलिए कह रहे हैं कि दांत मत पी जाइए। हाँ दांत पिजा पिजा दिखाओ तो देख कैसा लगता है। तो ये कहता है कि ना कोई चीज़ धोली है तो कहीं नहीं गुल से धोए हैं। आप तेजाब से धो लेते हैं दांत, कूला करके खाली फेंक देते होंगे और अगर बगल बैक्टीरिया ना खौला के फेंक देते। पी जा पेट और सब ठीक रही। बैठ ना रहब ना देह में दर्द हुई वो का कहीं क्या देखो यहाँ कहाँ R21 का मान R12 का मान बराबर है क्या कि दोनों इकाई सदिश है। लेकिन हई जा रही है ईर गाट हई जा रही है वाह बहादुर 2 से 1 की तरफ इसका दिशा है, इसका दिशा 1 से 2 की तरफ, तो यहाँ लग गया माइनस। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि उसकी दिशा विपरीत है। कोई दिक्कत? तो R21 के जगह पर हम माइनस R12 रख सकते हैं। इसका मतलब कि इतना बराबर इतना हम रख सकते हैं। कोई दिक्कत? मिटा रहे हैं इसको ताकि समझाने के लिए घेरा गया है। इसलिए समीकरण 1 से मान भरिए तो तनी बोलिए था। F12 का 12 हो गया, K का K हो गया, Q1 Q2 R2 R21 है ना, तो इसके लिए हो गया माइनस R12। हुआ कि नहीं हुआ? हई वाला माइनस यहाँ ला दीजिए, हई माइनस यहाँ लाइएगा तो हो जाएगा R12 इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 R2 हई हो गया R12। कौन दिक्कत? समझ रहे हैं? और देखिए माइनस छोड़ कर घेर रहे हैं, देखिए सोच के बताइएगा, लहाइएगा मत। हई जो है समीकरण 1 का मान है कि समीकरण 2 का मान है? हाथाना माइनस छोड़कर जो आपको दिखाई दे रहा है इस समीकरण 1 का मान है कि समीकरण 2 का मान है? माइनस छोड़कर बताना। हाँ हाँ बैठो, क्योंकि समीकरण 2 में आपको दिखाई दे रहा है 12 है और यहाँ 12 है, तो ये किसका मान है? F21 है ना जी, यहाँ लिख दें। इसलिए देखिए LHS का लिखा गया F12 बराबर का बराबर यहाँ क्या है माइनस, इसके लिए लिख देंगे चला ठीक है हाथाना F21 हाथाना इस समीकरण हो गया। हाँ अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सुनो कि दोनों बल बराबर हैं लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। तो नियम हो गया प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसका नियम है? न्यूटन का थर्ड्स लॉ। समझ रहे ना? तो लिखेंगे यह चलिए समीकरण 3 न्यूटन के तीसरे नियम को व्यक्त करता है। न्यूटन के तीसरे नियम को व्यक्त करता है।